20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा प्रदेश में उपमंडल स्तर पर पहले ब्लड बैंक की शुरुआत मंडी डबवाली से हुई है, जहां पर 30 सालों से यहां के लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ा और आखिर इस जद्दोजहद के बाद सबसे बड़ी सौगात डबवाली वासियों को ब्लड बैंक के शुरू होने की मिली है, जहां पर विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा से उपायुक्त प्रदीप कुमार की ओर से इसका रिबन काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर डबवाली से एसडीएम सीएमओ कृष्ण कुमार और डबवाली से एसएमओ डॉक्टर एम के भादु सहित तमाम जो लोग अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और आज से इस ब्लड बैंक की जो शुरुआत है वो की जा रही है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने इसके लिए लाइसेंस इशू कर दिया था। ब्लड बैंक शुरू होने से कैंसर पीड़ितों और गर्भवतियों को राहत मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं डबवाली में कब कब इस सफ़र की शुरुआत हुई। पहली बार 15 फरवरी 1990 को यहाँ की युवा रक्तदान सोसाइटी की ओर से एक पत्राचार सरकार के साथ किया गया, जिसको 18 दिसंबर 1990 को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी और यहीं शहर के पुराने सिविल हॉस्पिटल में ये आदेश दिए गए थे कि सोसाइटी को अपने ही खर्चे पर अपनी खुद की ब्लड बैंक की बिल्डिंग बनानी होगी। अनुमानित करीब 10 लाख के एक चंदा सहयोग किया गया पूरे शहर के लोगों की ओर से और बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जो कि 7-8-99 को चौटाला सरकार उस वक्त थी, तब उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया, लेकिन बिल्डिंग बनने के बावजूद भी वहां पर ब्लड बैंक की जो शुरुआत है नहीं हो पाई। इसी बीच 23 दिसंबर 1995 को डबवाली में जो अग्निकांड होने की वजह से 442 लोग शहीद हुए, उनके बाद वहीं पर उस ब्लड बैंक में कुछ समय के लिए बर्न यूनिट की शुरुआत की गई थी, मगर 6/8/1997 को फिर ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने फिर से इसके ऊपर उस वक्त तत्काल प्रभाव से आदेश दिए और दोबारा से ब्लड बैंक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद 5 बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकारी फीस 5-5 हज़ार रुपये की भरी गई, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। आखिरकार 1 दिसंबर 2005 को यहाँ पर डबवाली के हॉस्पिटल में ब्लड बैंक स्टोरेज की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार विभाग के साथ पत्राचार होता रहा। लेकिन इसी बीच डबवाली से उस वक्त 2017 में विधायक जब नैना सिंह चौटाला थी तो उन्होंने भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद अनिल विज ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसकी पैरवी शुरू की थी। उसके बाद आदित्य चौटाला ने भी इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन आखिरकार जैसे ही डबवाली से विधायक अमित सिहाग बने तो उन्होंने भी इसके लिए प्रशासन के साथ पत्राचार किया और उसके बाद आखिरकार सरकार ने इस बात पर मुहर लगाई। इसके लिए जो एनओसी इसको जारी की गई और उसके बाद इसकी जो शुरुआत है वो होनी बाकी थी। आज आखिरकार सिरसा से पहुंचे डीसी और तमाम अधिकारियों के बीच में डबवाली के ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है, जो कि 31 सालों का एक बड़ा सफ़र डबवाली के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा और आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें डबवाली से समाज सेवी के तौर पर सुरेंद्र सिंघला, जिन्होंने एक ऐसी अलख पैदा की डबवाली में रक्तदान के क्षेत्र में, और जहां पर 7 दिवसीय अनाज मंडी में एक रिकॉर्ड तोड़ कैंप भी आयोजित किया गया था, जिसमें 6337 यूनिट रक्तदान करके एक रिकॉर्ड बनाया गया। उसके बाद फिर से एक 5 डेज कैंप की शुरुआत की गई, जिसमें 2323 एमपी कॉलेज में था, उसमें भी रक्तदान लोगों ने किया। और अब तक डबवाली को एक डोनर्स के तौर पर जाना जाता है, जो कि रक्तदान के तौर पर हर वर्ष यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा रक्तदान जो यूनिट के तौर पर होता है और यहाँ इसके बावजूद भी मरीजों को रक्त के लिए सिरसा रेफर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आखिरकार डबवाली के लोगों की बहुत बड़ी मांग पूरी हो गई है। अब आपको रकत के अभाव में जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आमजन तक उस धरातल पर बैठे लोगों को भी पता चल सके। अगर खुदा न खादसा कहीं भी ऐसी आपत्ति होती है, ऐसी मुश्किलात पैदा होते हैं कि जहां पर खून की कमी होती है, तो आप डबवाली के ही सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचकर आप ब्लड है आपके लिए वो मुहैया हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी वक्त
आप चाहे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करके उसको सेलिब्रेट करें, तो आप किसी भी वक्त जो भी टाइम होगा निर्धारित किया गया उसमें आप पहुंचकर डबवाली के इस ब्लड बैंक में आप खूनदान कर पाएंगे। यानी पहले आपको ये इंतजार करना पड़ता था कि ब्लड कैंप कहाँ पे आयोजित होगा, वहाँ पर आपको खूनदान करना होगा, लेकिन अब जब भी आपको वक्त मिलेगा, आपको किसी भी सेलिब्रेशन खुशियों को बांटना है, तो हम उम्मीद करते हैं डबवाली की आवाम इस मैसेज को आगे बढ़ाएगी कि अब आप चाहे कोई भी कार्यक्रम मना रहे हैं तो आप वहां पर खूनदान करना ना भूलें और डबवाली के समान्य हॉस्पिटल में पहुंचें। और दूर दराज भी अगर आपको कहीं भी इसके आसपास डबवाली के सर्कल के 40 से 45 से 50 किलोमीटर के आसपास कहीं भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उन लोगों को भी बताएं कि अगर किसी को भी खून की ज़रूरत है, किसी भी यूनिट, चाहे वो कोई भी यूनिट हो सकता है, तो आप डबवाली के समान्य हॉस्पिटल में आकर संपर्क कर सकते हैं और स्वेच्छा से अपना रक्तदान कहीं आप कभी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। एक छोर के ऊपर जहाँ राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर हरियाणा का ये टाउन है और इसमें सभी फैसिलिटीज़ मिलें तो हरियाणा वासियों के लिए गौरव का विषय है। तो ये हमारे CMO साहब ने और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने ब्लड बैंक की डबवाली हॉस्पिटल के अंदर आज ये शुरुआत की है और आज से ही ब्लड डोनर तो यहाँ पर बहुत हैं। पूरा मैं पहले भी जुड़े रहे हैं, यहाँ पर धार्मिक लोग जुड़े हुए, संस्थाएं, NGO काफ़ी हैं और आप लोग एक बार शुरुआत होगी तो किसी तरह की, वैसे भी सिरसा टाउन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ये बहुत ही ज़रूरत थी यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं आप सभी को, यहाँ के निवासियों को भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को भी कि अच्छे ढंग से इस फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। वो जो ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है सब डिवीज़न लेवल पर, तो जो सिरसा ज़िला है, हेडक्वार्टर है, उससे 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती थी देर सवेरे या रात को तो बड़ी दिक्कत का सामना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते ही हमने फैसला लिया कि जहाँ जल्दी ब्लड बैंक की शुरुआत हो और निश्चित तौर से जितने भी आमजन हैं, आम पब्लिक है या गरीब है, उन लोगों को कम से कम 60 या 70 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा ब्लड लेने के लिए और ये सुविधा उनको अपने यहाँ डोर स्टेप उपलब्ध हो जाएगी। पन्नू जी, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। इस लिए आज बहुत एक खुशी का दिन है कि जो ये ब्लड बैंक बन जा रहा है। और मैं गल करूं सब तो पहला हम एक नहीं दो कहने वालों से, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में 10 साल OSD रहते हुए उनकी सरकार के समय में जो पैसा शहर वासियों से इकट्ठा करके उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाने के लिए वहाँ मंजूरी नहीं दिला सके, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो श्रेय, झूठा श्रेय मत लें, कॉपी पेस्ट मत बने, क्योंकि 2017 में मैडम नैना सिंह चौटाला अग्निकांड में साल में जो प्रोग्राम होता है वहाँ आए थे, तो शहर वासियों ने, मौजूद लोगों ने, मैडम नैना सिंह बतौर MLA थी, उन्होंने मैडम से मांग की कि ये समस्या है, तो मैडम ने उस बात को ध्यान में रखते हुए अनिल विज से विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और उसको मंजूरी दिलवाने का काम किया। ये श्रेय की बात नहीं है, ये एक सामाजिक काम है, पर ये किसी ने काम किया है तो मैडम नैना सिंह चौटाला जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर डबवाली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि समय समय पर इसके लिए शहर की समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पूरे मसले को प्रमुखता के साथ उठाया गया था। और जहां पर डबवाली से विधायक की तरफ से तब नैना सिंह चौटाला, फिलहाल बाडरा से विधायक हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद दुष्यंत चौटाला तक भी यहाँ से जो JJP के जिला अध्यक्ष हैं सर्वजीत सिंह मसीता, उनकी तरफ से भी प्रयास किए गए थे। लेकिन हम किसी को भी इस बात के लिए सेहरा नहीं देना चाहते कि किसकी वजह से हुआ, लेकिन जिसने भी सहयोग किया वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है और इसके लिए सबको सल्यूट है। और डबवाली में लगातार सामाजिक संस्थाएं हर वर्ष, हर महीने पर किसी भी अवसर पर खूनदान कैंप आयोजित करते हैं, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। खासतौर पर सिरसा में VBD मिशन की भी शुरुआत हुई है। तो अब ये एक सपना पूरा हुआ है, क्योंकि पहले लोगों को रकत के अभाव में बठिंडा, हनुमानगढ़ तक, सिरसा तक जाना पड़ता था, जो कि इस मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। लेकिन अब
आपको डबवाली से ही ये तमाम फैसिलिटी है वो मिल पाएगी। कैमरा सहयोगी हेमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें।